बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करते हुए आपको बड़ी खबर से आगाह करें कि कोयटा स्टेशन बम धमाके के बाद कराची रेलवे स्टेशन की सूरत हाल। कराची कैंट स्टेशन पर सिक्योरिटी के नाकिस इंतजामात। एसपी रेलवेज का सिक्योरिटी बढ़ाने का दावा गलत निकला। 2 एंट्री पॉइंट्स में से एक का वॉक थ्रू गेट खराब है। प्लेटफॉर्म पर मौजूद मुसाफिरों ने सिक्योरिटी इकदाम का पोल खोल दिया। कुछ देर कबल सलमान सलीम ने रेलवे स्टेशन पर लोगों से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। बिल्कुल देखें, इस वक्त हम कैंट स्टेशन में मौजूद हैं और आज सुबह कोयटा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक ज़ोरदार धमाका हुआ कोयटा स्टेशन के ऊपर, जिसमें मुतादिद अफराद जहाँ भाग हुए। यहाँ पर सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है कैंट स्टेशन पे इस वक्त हम मौजूद हैं। आप देख सकते हैं एक वॉक थ्रू गेट है जो कि बंद पड़ा हुआ, खुद ही बजे जा रहा है। कोई सिक्योरिटी के इंतजाम हम जो है वो नहीं देख रहे हैं। साथ ही शहरी हमारे साथ मौजूद, उनसे हम सर ये बताइएगा कि हम देखते हैं कि स्टेशन हो या हवाई अड्डे हों, वो अब महफूज नहीं है। आज भी सुबह कोयटा में एक धमाका हुआ जिसमें काफ़ी लोग जो है वो मरे। तो यहाँ पे क्या सिक्योरिटी के मामला देख रहे हैं कैंट स्टेशन पे? सिक्योरिटी के मामला तो आपको वैसे ही नज़र आ रहे होंगे, कम है। अगर हमारी सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ जाए, कुछ चेक पोस्ट हमारे यानी चेकिंग वगैरह अच्छी तरीके से होए तो डेफिनेटली फिर ये कभी नहीं होगा। अच्छा, आप ये बताएं, आप भी मुसाफिर हैं, जब आप आए तो आपका सामान यहाँ पे चेक किया किसी ने? सर, मेरा सामान अभी तक चेक नहीं हुआ, ना मुझे चेक करा गया। एक और भी भाई हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। सर, आप भी मुसाफिर हैं, ये बताइएगा कि कराची कैंट स्टेशन के ऊपर आप आए हैं, अभी आपने कोई सिक्योरिटी इंतजाम देख रहे हैं यहाँ पे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, शुरू में सिक्योरिटी इंतजाम थे, सामान वगैरह जो चेकिंग होती है तो उन्होंने स्कैम से चेक किया है बस, और इसके बाद हम यहाँ पर आए। आज कोयटा में भी धमाका हुआ है स्टेशन पे और 25 हैं उसके अंदर, तो उस हिसाब से कैंट स्टेशन के ऊपर कैसी सिक्योरिटी होनी चाहिए आज? माशाल्लाह सिक्योरिटी ऐसी होनी चाहिए कि मतलब हर चीज़ चेक हो रहा हो, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, ये प्रॉपर चेकिंग होनी चाहिए। इसके लिए लेडीज़ कांस्टेबल मतलब लेडीज़ चेकिंग भी होनी चाहिए कि लेडीज़ के बैग वगैरह चेक करें। क्योंकि जैसे यहाँ पे एक और भी शहरी जो है वो मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ये मुझे बताइएगा कि आप कैंट स्टेशन आए, कोई चेकिंग वगैरह हुई है आपकी यहाँ? अभी पुलिस वालों ने नहीं, अभी तो नहीं की, सामान की भी नहीं की अभी। आज आपको पता है कोयटा में धमाका हुआ है स्टेशन पे, तो सिक्योरिटी यहाँ पे हाई अलर्ट होनी चाहिए। होनी चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ये तो इंसानी जानों का मामला है। हाँ, तमाम एसपी रेलवे से यहाँ के शहरियों की भी गुजारिश है कि एक वाकया जो है वो दूसरे शहर में हो चुका है, इससे पहले कि कराची में कोई वाकया हो, यहाँ पे सिक्योरिटी को गैर मामूली किया जाए। जी, इंतखाबात की बात करते हुए आपको बताएं कि इब्राहिम हैदरी टाउन की यूसी 7 में वार्ड 4 पर 14 नवंबर को ज़िमनी इंतखाब होगा। पीपल्स पार्टी, पीटीआई और जमात इस्लामी के उम्मीदवारों के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। यहाँ पर पीपल्स पार्टी के मुंतखब काउंसलर शहजाद तनोली के कत्ल की वजह से ज़िमनी इंतखाब हो रहा है। पीपल्स पार्टी के आसिफ तनोली उम्मीदवार हैं। कुछ देर कबल आजिज़ जमाली ने उम्मीदवारों से बात की है, आइए आपको दिखाते हैं। इस वक्त मैं शेरपाऊ कॉलोनी में हूँ और ये इब्राहिम हैदरी टाउन का यूसी 7 है। यहाँ के वार्ड 4 में 14 नवंबर को बल्दियाती ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं। ये काउंसलर थे जिनके इंतकाल के बाद यहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं आसिफ तनोली, जबकि पीटीआई और जमात इस्लामी के उम्मीदवार भी इनके मुकाबले में मौजूद हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार जो आसिफ तनोली हैं, उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। मैं उनसे बात की शुरू करता हूं कि पहले भी आपके भाई जीते थे जिनका इंतकाल हुआ है, तो अब क्या पोजीशन रहेगी? आजिज़ भाई, मैं आपको बताना चाहूँ और आपके चैनल की तवज्जुह से कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरा भाई यहाँ 2 बार पहले जीत चुका है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये शहरी पट्टी है, यहाँ पे अरसा 30-40 साल जो हम पीछे देखते आ रहे हैं कि कभी पाकिस्तान पीपल पार्टी को कामयाबी नहीं मिली। बल्दियाती इंतखाबात की बात करूँगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस 2023 के अंदर इस पूरी यूसी के अंदर हमने क्लीन स्वीप किया है। 3 काउंसलर पाकिस्तान पीपल पार्टी से और 1 वाइस चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी से हमने खिदमत की है। हमने इलाके के अंदर तरक्याती डेवलपमेंट्स के काम किए हैं। मैं इंशाल्लाह यकीन से आपको कहता हूँ कि 14 तारीख इंशाल्लाह 14 नवंबर जुमेरात के दिन आसिफ तनोली और पाकिस्तान पीपल पार्टी इंशाल्लाह वाजिया मैंडेट लेगी और इंशाल्लाह फ़तह का दिन होगा। हमारे साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहदेदार हैं और ख़ुद भी बड़े एक्टिव हैं और इलेक्शन भी जीत चुके हैं। वाइस चेयरमैन है नईम अब्बासी साहब, क्या कहेंगे, क्या पोजीशन है? वैसे तो तरक्याती काम भी आपने करवाए हैं। ओवरऑल दीगर जमातों के उम्मीदवार बहरहाल आपके मुकाबले में हैं, तो क्या पोजीशन रहेगी? मैं जमाली साहब आपको इतना अर्ज़ करना चाहता हूँ कि देखें, लोग आवाम वोट देती है कामों की बुनियाद पर, खिदमत की बुनियाद पर, और ये वाहिद यूसी है जो सिर्फ़ और सिर्फ मैं समझता हूँ कि यहाँ पर पाकिस्तान पीपल पार्टी
इस तरह से खिदमत कर रही है पाकिस्तान पीपल पार्टी के कौंसलर भी, पाकिस्तान पीपल पार्टी के वाइस चेयरमैन, हमारे MNA आगा रफ़ीउल्लाह साहब, MPA जासवाती साहब हैं, और ख़ास तौर पर टाउन चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो साहब। तमाम लोग यहाँ पर जो भी मसला होता है हम तरजीह बुनियादों पर हल कर रहे हैं। आवाम के घरों के दहलीज पर जाकर लोगों से पूछ कर, आप पूरी यूसी में जाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह आपको कहीं सेवरेज का पानी तक नज़र नहीं आएगा। पानी की लाइनें, पेवर ब्लॉक्स, ये सारे काम हमने खिदमत की बुनियादों पर किए हैं काम, और इंशाअल्लाह ताला आगे भी इसी तरह हम इंशाअल्लाह लोग आवाम की खिदमत करते रहेंगे। मैं समझता हूँ कि जो बाहर मुकाबले में जो लोग खड़े हुए हैं, मैं आम आवाम से ये गुजारिश करता हूँ कि वो जाएं और उनसे एक रिंग ढक्कन और एक पाइप रखवा के बता दें, फिर मैं मान जाऊँगा कि वो लोग कर रहे हैं। तो हम काम जब पाकिस्तान पीपल पार्टी कर रही है तो इंशाअल्लाह ताला मैं बिल्कुल शहीदों की पार्टी है और इंशाअल्लाह ताला जमहूरी पार्टी है, और इंशाअल्लाह हमें यकीन है कि 14 तारीख को हम जो हमारे मुकाबले में लोग हैं उनकी ज़मानतें ज़ब्त करवाएंगे और इस बड़ी तादाद में इंशाअल्लाह ताला यहाँ से पाकिस्तान पीपल पार्टी अपने वोट हासिल करेगी। पीपल्स पार्टी के कारकुन भी यहाँ पे मौजूद हैं और इलेक्शन की गहमा गहमी है, हिस्सा भी ले रहे हैं। आप क्या कहेंगे, पीपल्स पार्टी के कारकुनों की क्या पोजीशन है और आपके उम्मीदवार क्यों जीतना चाहते हैं यहाँ से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आगा रफ़ीउल्लाह साहब का शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि उसने इस इलाके को उस लेवल पर लाया कि आज हमें इलेक्शन कैंपेन भी नहीं चलाना पड़ता है। ये जो हमारे मुखालिफ साथी खड़े हैं, इनसे हमने रिक्वेस्ट की थी कि बिला मुकाबला हमें आने दो, हमारा हक बनता है, साथी हमारा शहीद हुआ है। लेकिन उनकी एक दरख्वास्त थी, उनकी एक रिक्वायरमेंट था, उन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है, अगर आपने लड़ना है तो 14 तारीख को इंशाअल्लाह आपकी, जिस तरह के साथियों ने कहा है कि 14 तारीख को आपकी ज़मानत है, अल्लाह ने अगर चाहा तो आगा रफ़ीउल्लाह हमारे MNA और हमारा टाउन के जो चेयरमैन है नज़ीर अहमद भुट्टो साहब, और ख़ुसूसी हमारा जो वाइस चेयरमैन है और हमारा शाहजहान खान और असफ तिनौली और सनम तिनौली, इनके बदौलत हमें जो यहाँ जो काम थे वो इस लेवल पे हम पहुँचे हैं कि आज हमें सुकून से अपने घर पे बैठे हुए कोई इलेक्शन कैंपेन नहीं चला रहे। उम्मीद रब से है कि पिछले जितने रिकॉर्ड है हमारी इलेक्शन के वो हम इंशाल्लाह तोड़ेंगे। सुना आपने, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सपोर्टर्स थे, कैंडिडेट्स थे, और ये जो शेरपाऊ कॉलोनी में 14 नवंबर को वार्ड 4 का इलेक्शन हो रहा है। एक काउंसलर के उसमें हो रहा है। 7,500 से ज़ायद जो हैं रजिस्टर्ड वोट हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि वोटों की शरह वो नहीं रहेगी, कम वोट डलेंगे। लेकिन उसके बावजूद ये कह रहे हैं कि हमारी पोजीशन पीपल्स पार्टी के आसिफ तनौली की बिला मुकाबला जैसी पोजीशन है, कोई मुकाबला ही नहीं है। बहरहाल देखते हैं कि 14 नवंबर को क्या पोजीशन बनती है। जी, यहाँ खबर शामिल करें और आपको बताएं कि SHO डिफेंस गुलाम नबी आफरीदी को मुअत्तल कर दिया गया। पुलिस चीफ ने शहरियों की शिकायत पर SHO को मुअत्तल किया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मजीद जानते हैं जावेद कायम खानी से। जी जावेद। बिल्कुल जी, अहम अहदों पर फाइज रहे हैं, अहम थानों के अंदर जो है वो SHO रहे हैं, इंस्पेक्टर रैंक के हैं, और गुलाम नबी आफरीदी जो है वो डिफेंस थाने के अंदर तैनात थे और आला हुकाम के साथ बहुत सी मुताबिक कार्रवाइयों के साथ उसका हिस्सा रहे हैं। लेकिन जो है वो एक कार्रवाई करना इनके लिए जो है वो वाबाले जान बन गया और इनकी सीट से इन्हें हाथ धोने पड़े। जराये के मुताबिक जो है वो गुटका मावा मंशियात फरोशों के खिलाफ एक कार्रवाई की गई, जिसमें खातिर ख्वाह कामयाबी ना मिली तो उस पर जो है वो आला अफसरान की जानिब से नाराजगी का इजहार किया गया। जबकि शिकायत की गई इनकी, तो जो अवामी शिकायत पर जो है वो एडिशनल IG कराची जावेद आलम ओडो ने जो है वो एक्शन लेते हुए सस्पेंड कर इंक्वायरी के अहकाम जारी कर दिए गए। जबकि नोटिफिकेशन जारी किया गया, नोटिफिकेशन के मुताबिक फौरी तौर पर जो है वो सस्पेंड करके रिपोर्ट करने के अहकाम जारी किए गए हैं हेडक्वार्टर साउथ में। और गार्डन जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो फोरकॉल और परेड के अंदर जो है वो हिस्सा रहेंगे, और जब तक इन पर जो है वो इंक्वायरी रहेगी, जब तक इनके खिलाफ इंक्वायरी होगी, ये रोजाना की बुनियादों पर जो है हेडक्वार्टर के अंदर रिपोर्ट करेंगे। जी, हमारे नुमाइंदे जावेद कायम खानी हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बिलावल आएगा तो बेहतरी लाएगा, बिलावल आएगा तो रोजगार लाएगा। मुर्तज़ा वहाब ने नया नारा लगा दिया, शहर की सड़कें मजीद बेहतर करने का भी ऐलान। जमीला स्ट्रीट सेवरेज पंपिंग स्टेशन का इफ्तिताह कर दिया, वाजे किया जमीला स्ट्रीट पंपिंग स्टेशन की इस्तेदाद 12 से बढ़ाकर 22 कर दी। तामीर और मुरम्मत का 1 माह में काम मुकम्मल हो जाएगा। मजीद इनका क्या कहना था, आइए आपको भी सुनवाते हैं। बिलावल आएगा रोजगार लाएगा, बिलावल आएगा बेहतरी लाएगा, बिलावल आएगा लोगों को उम्मीद दिलाएगा। हमारा कमिटमेंट, हमारा वादा ये, हम इस चीज़ के ऊपर कार फर्म है। तो माशाल्लाह ये बेहतरी, ये तरक्की, ये काम जो है ये आवाम की अमानत थी जो कि हम सर्व कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसी तरीके से काम करते रहेंगे। अब मैं समझता हूँ ये धरने की सियासत जो है ना, इसको ख़त्म कर देना चाहिए।
काम की सियासत करनी चाहिए, खिदमत की सियासत करनी चाहिए, जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मिशन के मुताबिक हम सब कर रहे हैं। शहर कायद में बिजली और गैस के मसाइल हल ना हो सके। लांढी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद और कुरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके मुतासिर हैं। तफसीलात बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट में देखिए। बिजली और गैस की बंदिश ने कराची वालों को फत्तर के दौर में पहुंचा दिया। शहरी लकड़ियों और गैस सिलेंडर पर खाना पकाने पर मजबूर हैं। कहते हैं गैस प्रेशर में कमी की वजह से मिनटों में बनने वाले खाने को घंटों लग जाते हैं। दिन भर बिजली की बंदिश भी सताती है, जबकि बिलों ने घर का बजट आउट कर दिया है। आगे हम सिलेंडर जलावे ना कनेक्शन देवे ना कुछ देवे, तकरीबन 5 साल होने वाले हैं, 5-6 साल कनेक्शन ही नहीं देवे। आजकल तो गैस भी बंद कर रखी है, शटर बंद करके पता नहीं कितना वजन पूरा कर देंगे। तेल का काम करते हैं, उसमें लोड शेडिंग इतनी क्या दिहावी बनेगी। आजकल गैस आती है रात को 9 बजे बंद हो जाती है और दिन को भी नहीं आती, कम होती है। और गैस की वजह से मसला है, पानी का मसला, यहाँ पानी नहीं है। हमारे बिल इतना ज़्यादा आया है 10,000 रुपये। देखो ये इंसाफ है, 10,000 रुपये का बिल आ रहा है, गरीब लोग कहाँ से भरेंगे इतना बिल। बिजली होती नहीं, अभी बिजली गई है, अभी आई है 8:30, अभी फिर चली जाएगी 12 बजे और बिल इतना भेज रहे, 20-20 हज़ार का बिल आ रहा है हमारा। लांडी, मंजूर कॉलोनी, महमूदाबाद और कोरंगी समेत मुख्तलिफ इलाके गैस और बिजली के मसाइल से मुतासिर हैं। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक के मुताबिक शहर के 70% इलाकों में बिला तातुल बिजली की फरहामी और 30% इलाकों में लोड मैनेजमेंट की जा रही है। दूसरी जानिब तर्जुमान सुई सदरन का कहना है कि सिस्टम में आने वाली गैस के प्रेशर में कमी का सामना है। ताहम रोजाना लाइन पैक को बेहतर बनाने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। छुट्टी होने की वजह से इमरजेंसी में सिर्फ 2 डॉक्टर्स मौजूद हैं, जबकि मरीजों की तादाद दर्जनों में है। तफसीलात इब्राहिम रिंद की रिपोर्ट में देखिए। मौसम की तब्दीली से बच्चों की बीमारियां बढ़ गईं, अस्पतालों में रश लग गया। शहर में मौसम की तब्दीली ने जहां गर्मी का जोर तोड़ा है, वहीं बीमारियों का जोर बढ़ा दिया है। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल नॉर्थ नाज़िमाबाद की इमरजेंसी में मरीजों का रश बढ़ गया है। चिकनगोनिया, मलेरिया, नमूनिया, बुखार, नज़ला जुकाम और दीगर बीमारियों में मुब्तला रोजाना सैकड़ों बच्चे आने लगे। सरकारी छुट्टी होने की वजह से सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल में सिर्फ 2 डॉक्टर मौजूद हैं, जबकि बच्चों की तादाद दर्जनों में है। डेंगू का शिकार बच्ची समेत दीगर वालिदैन परेशानी में मुब्तला हैं। कुछ भी नहीं मिले, बस दवाई मिली बाहर से लेके, बाहर से लो, बस कुछ नहीं है बाहर से। डॉक्टर नहीं आया, डॉक्टर आज छुट्टी पे है। वो ये कह रहे हैं कि बाहर से ले लें, आज छुट्टी का दिन है। अस्पताल इंतजामिया इस हवाले से कोई भी मौक़िफ़ देने से गुरेजा है, जबकि मरीजों के वालिदैन ने अस्पताल इंतजामिया से इलाज की बेहतर सहूलियात देने का मुतालबा किया है। कैमरामैन अली के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। यहाँ मईशत की दुनिया से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ते भर नए रिकॉर्ड बनते रहे। इंडेक्स 2.68% बढ़कर पहली बार 93,000 से ऊपर बंद हुआ, जबकि एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में मिला जुला रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे इजाफे से 277 रुपये 4.74 रुपये पर बंद हुआ। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्ता भर शानदार कारकर्दगी। स्टॉक मार्केट में रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बनते रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2431 पॉइंट्स की तेजी हुई। इंडेक्स 2.68% बढ़कर पहली बार 93,291 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 270 अरब रुपए का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में मार्केट कैपिटलाइजेशन पहली बार 11,977 अरब रुपए पर पहुंच गई। स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट शहरियार भट्ट का कहना है कि समंदर पार पाकिस्तानियों ने पिछले 4 माह में 11 अरब से जायद का ज़र मुबादला भेजा। सरमायाकारों का एतमाद बहाल है। मार्केट में नए इन्वेस्टर्स भी आ रहे हैं। हमने $3.1 मिलियन हमने रेमिटेंसेस बाहर से जो समंदर पार पाकिस्तानी उन्होंने पाकिस्तान भेजे। आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि पहले 4 माह में हमें 11 अरब से ज़ायद रेमिटेंसेस मौसूल हैं, जबकि IMF का प्रोग्राम से $7 अरब का। तो इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि जो हमारे रिजर्व हैं वो भी $11 अरब से ज़ायद हो चुके हैं। तो ओवरऑल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साइड के ऊपर हमें नजर आती है। उसकी रिफ्लेक्शन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट का इंडेक्स दिखाता है। दूसरी जानिब एक हफ्ते के दौरान रुपए की कदर में मिला जुला रुझान रहा। इंटरबैंक में डॉलर 4 पैसे इजाफे से 277.74 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 12 पैसे इजाफे से 278.74 रुपए का हो गया। यूरो 1.51 रुपए सस्ता होकर 299.90 रुपए तक गिर गया। बरतानवी पाउंड 1.6 रुपए इजाफे से 360.70 रुपए तक जा पहुंचा। UAE दिरहम 75.97 रुपए पर बरकरार रहा। सऊदी रियाल 2 पैसे कमी से 74.14 रुपए का हो गया।
नेशनल कोचिंग थ्रो बॉल चैंपियनशिप के मुकाबले हुए। फाइनल में हबीब गर्ल्स स्कूल ने CGM स्कूल को शिकस्त देकर O लेवल कैटेगरी का टाइटल अपने नाम कर लिया, जबकि जूनियर कैटेगरी में दी एकेडमी स्कूल ने पहली पोजीशन हासिल की। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में। नेशनल कोचिंग सेंटर में 13वीं क्लिगन गर्ल्स एंड बॉयज थ्रो बॉल चैंपियनशिप हुई। जूनियर, O लेवल, A लेवल और यूनिवर्सिटी के टीमों के दरमियान मुख्तलिफ कैटेगरीज में मुकाबले हुए। जूनियर कैटेगरी में दी एकेडमी स्कूल ने पहली पोजीशन हासिल की और मलिर का मोहम्मदी गज स्कूल दूसरे नंबर पर रहा। तलबा ने खेल के मौके फराहम करने पर स्कूल कोचेस का शुक्रिया अदा किया। लोगों ने अच्छा खेला था और 1 पॉइंट से आ रहे हम लोग एकेडमी की तरफ गए थे और वहाँ पे भी हमने मतलब अच्छा खेला था, टक्कर का मुकाबला था, लेकिन ना मतलब वहाँ पे हम हार गए। लेकिन इस जगह पे हम सेकंड टाइम आए हैं और हमें बहुत मज़ा आया है। नहीं, यहाँ पे फर्स्ट आए हैं, बाकी बाहर सेकंड टाइम है। यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा। ये हमारा सेकंड टाइम है। फर्स्ट टाइम जब हम आए थे तब भी हम रनर अप होके गए। इस दफ़ा भी कुछ मिस्टेक्स की वजह से यहाँ पे हमारी सेकंड पोजीशन बनी है। टाइटल अपने नाम किया। CGM स्कूल की खिलाड़ियों का कहना था कि फाइनल तक पहुँचने के लिए भरपूर मेहनत की, लेकिन हार जीत खेल का हिस्सा है। कोच का बहुत शुक्रिया, मिस्टर शीदा सर हैरी हमारे कोच हैं। हर बार हम लोग कम से कम 3-4 टूर्नामेंट्स में तो हिस्सा लेते हैं साल में, और हमारा इतना कोई यहाँ पे कंपटीशन था नहीं, लेकिन फाइनल्स ऑब्वियसली टफ पड़ता है, विच इज़ वाई हबीब गर्ल्स पिछला टूर्नामेंट भी हम रनर अप थे। मैं मिस्टर शीदा को क्रेडिट दूँगी, उन्होंने बहुत मेहनत की हमारे ऊपर, और मैच हमारा हबीब के साथ काफ़ी टफ था, लेकिन हम हार गए, लेकिन फिर भी हमारे अच्छा था। सेकेंड रनर अप भी हम लोग के बहुत एक्साइटेड था। हम लोग दूसरी दफ़ा खेल रहे हैं यहाँ पे। फाइनल मुकाबलों के बाद फातेह और रनर अप टीमों में ट्रॉफियां और मेडल्स से नवाजा गया। कैमरामैन राना जाजेब के साथ मोहम्मद हमाद, सिटी 21।